अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कानून है वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट जो आई एम सॉरी टू से जो आप कह रहे थे जैसे, और हमें कुछ उस पर डाउट था और वो दुरुस्त साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जितना एग्रेसिव आपका हमारा ख्याल था उतनी हुई नहीं, और अभी भी आगे कुछ मुसालहती मॉड के अंदर यूँ कह लीजिए कि बैक फुट पे जाती हुई कुछ लग रही है, नजर आ रही है। आपको क्या नजर आ रहा है? 14 को तो अब इलेक्शन नहीं हो रहे फॉर श्योर, उसके बाद क्या हो रहा है सर? बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो हालात और वाकयात नजर आ गए हैं, 14 को इलेक्शन नहीं होने। लेकिन एक बात तो साबित होगी है कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। अगर मैं लफ्ज नंगा का भी कहूं तो बुरी बात नहीं है, जो कि आईनी जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी नहीं की है। और जो काम हमारी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था। आइन में आर्टिकल 220 यही तो था कि ये इख्तियार दिया था इलेक्शन कमीशन को कि तमाम एग्जेक्टिव थ्रू आउट पाकिस्तान हैड टू एक्ट इन एड ऑफ इलेक्शन कमीशन। 218(3) साफ शफाफ इलेक्शन कराने की बात करता है। अब ये भी रिकॉर्ड की बात है कि इलेक्शन कमीशन पहले दिन से ही, यानी उनकी निगरान वजीर आला की सिलेक्शन से लेकर अब तक का जितना अमल है वो यही है कि वो, मैं तो कह सकता हूं कि पीडीएम की बी टीम के तौर पर ये किरदार अदा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की सिलेक्शन सबको पता था पहले दिन के, उन्होंने बड़े अरसे से पता है अजहर साहब, सबको नजर आ रहा है, उन्हें आगे करना किए। हाँ, अब चले अब आगे आते हैं इस बात को। अब दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ। अच्छा। यानी मैं समझता हूं कि आज भी जो है ना, यानी एक तजर्बा पहले कर लिया था यूसुफ रज़ाक गिलानी के दौर में 2012 में, जब वो खत नहीं लिख रहे थे तो उनकी नाहली के लिए मैं पिटीशन लेके गया था और नाहल करवा लिया था। खत फिर ना लिखा, राजा परवेज अशरफ आ गए और फिर उन्होंने एक कानून बना लिया। जैसे अब एक कानून बना ना, उस वक्त भी ये पूरी साजिश हुई थी। और अब आकर इसीलिए, यानी मैं तौहीन अदालत तो वजीर आजम भी कर दिया, काबीना ने भी कर ली, मामला इंटेंशनली आपने भिजवा दिया एक कमेटी के पास, कमेटी का सारा रिकॉर्ड आ गया। वो तो आप खेल नहीं सकते थे उसके साथ, हमने खेला कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के नाम पर वहां खेले। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हम समझते हैं इट इज डूएबल, वो सेक्रेटरी फाइनेंस को, गवर्नर स्टेट बैंक को और सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया और आपने देखा कि जो 20 अरब नहीं मान रहे थे, 1392 अरब रुपया तो वहीं से निकल आया। फिर आपने देख लिया आटे के चक्कर में 100 अरब रुपया इन्होंने धोस दिया। हम शो डालते हैं, मैंने वो भी हाईकोर्ट में सबूत के तौर पर रिकॉर्ड रखा है। अब क्या करना है? अब सुप्रीम कोर्ट को मैं तो समझता हूं कि बड़ी वजाहत के साथ अब जो कि काम करवाना है, काम करना है एग्जेक्टिव ने। पार्लियामेंटेरियन का काम या मिनिस्टर का काम इंचार्ज के तौर पर तो हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है ना, सारी तैयारी मुकम्मल पड़ी हुई है। ये सिर्फ 5 लोग या वो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या 4। सर जी ये बताएं कि आइन पे अमल ना करने पे, और ये आइन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और मैं मुहावरतन बात कर रहा हूं, सर किसका जाएगा अब? अच्छा देखिए, यहाँ तो मेरी बात हुई कुछ ब्यूरोक्रेट के साथ, ब्यूरोक्रेट भी अंदर बैठे हुए ना, कुछ उन्होंने कहा था ये तो सीधा सीधा तौहीन अदालत है। मैं समझता हूं कि अगले हफ्ते में ये केस की समाअत आती है तो सेक्रेटरी फाइनेंस, गवर्नर स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जो लिख के दे रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है डेट देने को। भाई डेट जब तुम लोगों ने देनी नहीं है तो किसने देनी है? वैक्यूम तो नहीं रह सकता ना। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, और आज को बता दूं आपको, शोकाज होना है। आप देखिएगा पैसे भी ट्रांसफर होंगे, अपना पैरामिलिट्री फोर्सेस भी अरेंज होंगी, पुलिस भी आएगी, आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, इन सबको तौहीन अदालत के नोटिस देने चाहिए। और सर जी हो तो तब ना, मलिक साहब एक सिर्फ इसमें ऐड कर दूं, ये सारा कुछ तब होगा जब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच है वो ये कहेगा कि जनाबे वाला मुज़ाकरात बहुत हो गए। वो खुद मुसालहती मॉड में है, वो अभी भी मुज़ाकरात से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तहरीक इंसाफ कहती है कि नहीं है, उधर भी एक डिवाइडेड ओपिनियन है। जब तक ये मामला चलता रहेगा कि एक ही दिन पे इलेक्शंस होने हैं और किस तरह से करने हैं, तो फिर पता नहीं नोटिस भी होंगे कि नहीं होंगे। आप कह रहे हैं तो चले मान लेते हैं। अदर साहब ना 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 ना, ये देखिए भाई साहब, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक कंडीशन तो वाजे है। मैं लंदन में कल इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ और एलीट बैठी हुई थी, यहाँ बैरिस्टर्स बैठे थे, सोलिसिटर्स बैठे हुए थे, और सबका कंसेंसस याद है 90 दिन के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे ना कहे, हाई कोर्ट, हालांकि हाई कोर्ट का 10 फरवरी का फैसला है, 90 दिन में इलेक्शन कराने, और इलेक्शन अगर आपने डिले करने हैं
तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, डिविएशन करनी है आपने, तो अगर ऐसी पोजीशन हो तो रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है। और यहाँ का जो कंसेंसस हमारे यहाँ हुआ, उन्होंने कहा इसमें तौहीन अदालत में जितनी एग्जेक्टिव्स हैं इनको जेलों में भेजें। और वैसे भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके अगेंस्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर ली ना, तो ये तो डरपोक लोग होते हैं, इन्हें पता नौकरियां जानी है। कल अगर तौहीन अदालत में सजा होती है, सजा तो होगी, नौकरियां भी जाएंगी। और उन सबको पता है, इंटरनल रिपोर्टें इनकी है कि कोई या तो बताए ना ऐसे हालात। अच्छा अजहर साहब आपकी जज्बातियत की मैं कदर करता हूँ, मगर जो आप तुसी वो कहते हो कि कल मैं देखूंगा, कल तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और भाई इलेक्शन 14 को नहीं हो गए, तौहीन अदालत भी हो गई, 90 दिन की वायलेशन भी होगी, और तुसी अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हो नहीं होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे आप बताएं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं है कि मैं अदालत पे कोई कमेंट करूँ। आप कहते हैं कि 14 को इलेक्शन कराओ, इसका मतलब आसान जुबान में है कि आपकी हुकूमत ने इंतहाई चालाकी से हुकूमत, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने कर दिया, एक जंग वो तैयार होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है जिस केस का सुओ मोटो लो कि जी हम 14 की तारीख बदलने हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी वो इज्जत कहाँ गई? मुझे बताएं व्हाट इज द वे आउट। मुझे तो लगता है चारों तरफ दीवारें बंद है। नहीं देखिए, दीवारें तो बंद, देखिए यही तो इशू है कि रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस का जो हाल इन हुकूमतों ने कर दिया, आइन एक तरफ कर दिया है, हो गया, इट्स बीइंग डन। आगे चले ना, ये आप अभी तक कह रहे हैं कि नोटिस होंगे, इट इज बीइंग डन, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए बात यही है, अब तौहीन अदालत कमिट हो गई है, पहला तो काम है इनको सजाएं दें, और इसमें ब्यूरोक्रेसी और इन सब लोगों को सजाएं दें। और दूसरा जो अब डूएबल बात है कि पैसे नहीं दिए, बैलेट पेपर छपे नहीं है, नॉमिनेशन पेपर से लेकर सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब तो सिर्फ पोल डे की डेट आनी है, तो पोल डे की डेट जो 14 मई वाली है, ये आगे हो सकती है, आर्टिकल 254 को सामने रखते हैं, लेकिन इस तरह आगे नहीं होनी चाहिए। इसमें पहले इनको फिक्स किया जाए, इनको इसकी सजा दी जाए, सजा देने के बाद अगला प्रोसेस लिया जाए। और देखिए दोनों काम होंगे, एक नहीं काम होगा। चलो सजा किसको देंगे? सजा किसको देंगे? वजीर आजम के पास जाएंगे, वो कहेगा मैं कैबिनेट में गया, कैबिनेट के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी हम पार्लियामान के पास गए, पार्लियामान के पास जाएंगे, वो कहेंगे हमने 2 दफा का रिफ्यूज किया। किस को आप तौहीन अदालत में पकड़ेंगे? का कह रहे हैं मेरा ख्याल है बीच में। देखिए मैं इसका बड़ा सिंपल सा बता दूं, वजीर आजम और काबीना, चीफ एग्जीक्यूटिव ये हैं, आर्टिकल 90 और 91, यानी ये वाला मामला तो आपने लेके नहीं जाना था, ये वाला मामला तो आपने पार्लियामेंट में ले जाना नहीं था, इख्तियार ही नहीं था। या तो बता दे किस कानून के तहत। आप भी इतने से देखते आए हैं कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है वो पैसे खर्च किए जाते हैं, बाद में एनुअल बजट स्टेटमेंट पास हो जाती है। ये तो अब और रूल और जो आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह है या आपके फाइनेंशियल प्रोसीजर है वो यही है। और ये वाला पैसा वो है जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का है, यानी हुकूमत को इख्तियार ही नहीं है कि ये पैसा रोक लिया जाए इलेक्शन कराने के हवाले से। तो पहले तो बात ये ज़हन में रखिएगा कि ये वाला वजीर आजम और काबीना, पार्लियामेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पार्लियामेंट का जो मर्जी आप बैठ के हैं वो हाईकोर्ट का इख्तियार है, और वैसे भी वो एक करारदाद है और करारदाद की अहमियत कोई नहीं। और दूसरी बात है कि इन्होंने एतमाद का वोट लेके अपने आप को खुद फंसा लिया कि पहले तो ये हो सकता था कि जनाब हमारी पार्लियामेंट में तादाद ज्यादा नहीं थी इसलिए हम मनी बिल मंजूर ना करा सके, लेकिन अब चूंकि इन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया, पार्लियामेंट में तादाद भी मौजूद थी, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ा। अच्छा अजहर साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि वुज़रा की गर्दनें मारने का जो रिवाज है अब ये खत्म होना चाहिए, तो वो इसी खदशे के पेश नजर कहा है कि उन्हें लग रहा है कि शायद वजीर आजम पे भी इस तरह की कोई तलवार लटक रही है। वो चूंकि अजहर सिद्दीक साहब इंग्लैंड है ना, तो इस वजह से वो सिग्नल्स का कोई इशू आ गया। पॉइंट वही है जो मैं उनसे भी बहस कर रहा था कि देखिए आपकी चोनावारी तौहीन तो हो गई है, इस पे कोई एक्शन तो होना चाहिए ना। उनकी मुआवनत नहीं कर रहे आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे, वो भी तौहीन नहीं कर रहे। अगर आप दे आर बाउंड टू सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, एक फिल्मी सी बात करूं, अगर मैजिक भी आप ले आए 14 को इलेक्शन नहीं होने, इसका मतलब है आइन भी गया, तौहीन अदालत भी होगी। अजहर सिद्दीक साहब, वो जो वजीर दिफा ने कहा, आपने सुनी होगी तकरीर उनकी पार्लियामेंट के, ये वज़रा आजम की जो गर्दनें मारने का मामला है ये खत्म होना चाहिए, तो वो इस वजह से कहा कि उनको ये खौफ है अभी भी कि कोई तलवार लटक रही है वजीर आजम पे। देखिए ना एक बड़े, और ये भी मैं बताता चलूं
कि जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर किया है, मैं ऑलरेडी डाटा मंगवा चुका हूं, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आर्टिकल 68 के पीछे वाज़ेह है कि आप जजेस के बारे में, कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, और दे कैन, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग बड़ी वाज़ेह होगी। और इस वक्त जो है ना, इस वक्त आपका आइन एक स्टैटिक पोजीशन के अंदर है। अगर आपने इस तरह के हालात रखे, आइंदा कभी भी इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। और यही अब यही जिम्मेदारी आ गई है हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। बाकी इदारे अब तब खामोश बैठे हुए हैं। मेरी खुद समझ से बाहर है कि आपके जो मसाइल हो चलते रहे, आप मसाइल यानी हुकूमतें तोड़ना बनाना, ये अपनी जगह रखें। आपने आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज करना है और ये सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ना किया तो कल फिर यही हाल होगा, गली मोहल्लों में फैसले होंगे। अजहर साहब आपने पार्लियामान का कहा कि उन पे तौहीन अदालत लगती है, जो आपने कहा उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। मेरा आपसे सवाल ये है कि स्पीकर साहब तो फरमा रहे हैं कि अगर कोई वजीर आज़म की तरफ आया तो बड़ा खौफनाक रिएक्शन आएगा पार्लियामान से। आप इस पे क्या कहते हैं? वजीर दाखिला ने सर कहा है कि या ये रहेंगे, पार्लियामान की बात की है ना, वजीर दाखिला भी साथ कह रहे हैं, वो ऐड कर लें उसके अंदर, वो कहते हैं कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे। सर मैं आ जाता हूँ, पार्लियामान का रिएक्शन क्या आएगा? एक करारदाद भी पास कर सकते हैं ना, उसके अलावा क्या है? इस मुल्क को, यही तो एक फर्क है, स्टेट और गवर्नमेंट में जो ओवरलैप हो गया, स्टेट ने चलाना है। स्टेट चलेगी आपकी एग्जेक्टिव्स के साथ, स्टेट आपकी चलनी है एग्जेक्टिव्स के साथ चलनी है। अब वो एग्जेक्टिव्स को अगर सामने रखकर देखा जाए तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तो जो ऑर्डर आएंगे वो एग्जेक्टिव को मानने पड़ेगे। एग्जेक्टिव आपका ऑर्डर मानने से इनकार नहीं कर सकती है। बड़े आपके खूबसूरत अल्फाज सर, मैं उसी पे आपसे अब मैं ये इसलिए रोक रहा हूं, आपके अल्फाज पे मैंने आपसे सवाल पूछना है। आपने कहा है कि स्टेट ने चलाना है पाकिस्तान। आप मुझे ये दिल पे हाथ रख के बताइएगा, स्टेट इलेक्शन करवाना चाह रही है? बिल्कुल स्टेट इलेक्शन करवाना चाह रही है। अच्छा, कौन सी स्टेट? रियल स्टेट कि ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रही है इसकी इजाजत तो दी नहीं जा सकती ना। ये जो हुकूमत वक्त है, अब ये मौका आ गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट को स्टेट को उस बाउंड्रीज में लेके आना है, यानी या तो खुल के स्टेट सामने आए। अच्छा साहब, आप किस तरह कह सकते? इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं कराने, वो आपने इलेक्शन नहीं कराने, स्टेट और क्या है? इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं हम नहीं इलेक्शन करा सकते, आप कह रहे हैं वो करा सकते हैं। देखिए मैं देखे ना, बड़ी सिंपल सी बात है। 5 लोग कह रहे हैं ना इलेक्शन नहीं कराने, जो 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। क्वेश्चन है कि उसकी मशीनरी ने सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर दिया। पैसों का मसला था, पैसों के लिए जो इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं। के मैं तो तौहीनी अदालत में इलेक्शन कमीशन को भी घर जाता देख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन जो है ना, देखिए ना, इन्होंने अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किए। इनके पास आर्टिकल 220 मौजूद था, उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया आर्टिकल 220 को इस्तेमाल करना चाहिए था। और अब जो मामला है ना, अब एक ऐसी स्टेज आ चुकी है कि ये जो कह रहे हैं ना पार्लियामान सुप्रीम, पार्लियामान देखिए अपना कोई 14 दफा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम का पार्लियामान कानून बनाए रोका उसको, आइन में तरमीम करनी है करे, रोका है उसको। लेकिन जो कानून फिल वक्त मौजूद है, जो आइन पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, उस पर अमल दरामद होना है। उसमें पार्लियामेंट का भी कुछ तब्दील नहीं कर सकता। ये कौन होते हैं? ये बैठकर अंदर बैठकर करारदादें पास करना और ये सारा कुछ काम करना, इनका तो इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बीइंग हेल्ड इन अबेयंस, और ये जो इस वक्त इसेंशियली मुअत्तल है, मेरा ख्याल है कि पता नहीं क्यों ऐसे मुझे लगता है, और आप भी उस दिन यही बात कर रहे थे, एतजाज साहब भी यही बात कर रहे थे, काजी फायज ईसा साहब के साथ इन्होंने मुफ्त की अहमी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं, बड़े अपराइट जज हैं वो भी। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आके ये जो है ना रेट्रोस्पेक्टिवली इनको पकड़ के सीधा कर देना है, अगर मामला वहां तक चला गया जो कि चाह रहे हैं कि सितंबर तक चला जाए। आखिरी क्वेश्चन सर मैंने आपसे पूछना है, निगरान हुकूमत ये किस चक्कर में बैठे हुए हैं? आप इस पे क्यों नहीं गए किसी अदालत में, या इनका क्या मतलब मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से अभी तक काम कर रहे 3 महीने के बाद भी। देखिए, आईने पाकिस्तान 1973 बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 112 और आर्टिकल 105 को पढ़ लें। केपीके के अंदर तो पोल डेट ही नहीं दी इन्होंने अभी तक। केपीके में अभी तक इन्होंने पोल डे ही नहीं दी। पोल डे गवर्नर ने देना था, और गवर्नर नुमाइंदा है वफाकी हुकूमत का, वहां डेट दी, और उसके बाद निगरान हुकूमत आनी है। तो निगरान हुकूमत तो गैर कानूनी और गैर रहनी है। पंजाब के अंदर 90 दिन पूरे हो गए हैं। आज ये नहीं कि असेंबलियां बहाल हो गई हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही जिस पोजीशन पे थे असेंबलियां तहलील होने के बाद, वहां तक आ गया। और इसमें शेख रशीद साहब की तरफ से मैंने पहले एक नोटिस दिया था। सर, इनको घर किसने भेजना है? अगर ये गैर आईनी हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, तो इसका जो आगे फेट है वो किसने सील करनी है?
देखिए, मैंने पहले यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, हाई कोर्ट जाने से इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन तो करवा नहीं रहे आप। जब आप इलेक्शन नहीं करवा रहे तो फिर 90 दिन से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते।